like a Hellcat. एडा और सरकान के एक साथ रहने के जज के फैसले पर सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं और वहीं खड़ी हुलिया सबको समझाती है कि बस 2 दिन की ही तो बात है और हमें किरास के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना होगा और किरास यहीं अपने घर से यूज्ड टू है तो इसीलिए सरकान को यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये सुनकर एडा कहती है लेकिन सरकान रात को यहाँ नहीं रुकेगा, मगर सरकान उसकी बात नहीं मानता और कहता है अगर जज को पता चल गया तो फिर क्या होगा। एडा कहती है नहीं पता चलेगा उन्हें कुछ भी जब तक उन्हें कोई बताएगा नहीं। सरकान कहता है लेकिन मैं बता दूंगा। और उन दोनों की आपस की बहस देखने के बाद हुलिया उनको समझाती है कि बस 2 दिन की बात है और इन दोनों में कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि इससे किरास के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और बाद में एडा सरकान से कहती है अगर मैंने तुम्हें किसी भी बात को लेकर झूठ बोलते हुए सुना तो तुम्हें उसी टाइम ये घर छोड़कर जाना होगा। सरकान भी कहता है अगर मैंने तुम्हें भी झूठ बोलते हुए देखा तो फिर मैं 2 दिन के बदले 2 हफ्ते यहाँ रुकूंगा। ये सुनकर एडा कहती है ठीक है चलो देखते हैं कि कौन जीतेगा। और फिर एडा पिरिल को, सरकान इंगिन को और किरास जान को कॉल करती है बात करने के लिए, जहां सरकान इंगिन से कहता है कि मुझे कुछ भी करके एडा को कोई झूठ पकड़ना होगा वरना वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और एडा भी पिरिल से कहती है मुझे भी सरकान का कोई झूठ पकड़ना होगा वरना वो यहीं इसी घर में सेटल होने की सोच रहा है। एंगिन और पिरिल कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या बात कर रहे हो। सरकान बताता है कि हमने एक डील की है, जो भी कोई दूसरे का झूठ पकड़ेगा वो जीत जाएगा। यह सुनकर एंगिन सरकान से कहता है कि तुम तो खुद अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर तुम कैसे रहोगे बिना झूठ के। और पिरिल भी एडा से पूछती है कि तुम बिना झूठ बोले सरकान से अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे छुपाओगी। एडा उससे कहती है पता नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि सरकान यहाँ से चला जाए क्योंकि मैं उसके साथ एक ही घर में नहीं रह सकती। और सरकान भी एंगिन से कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है और मुझे कुछ भी करके एडा को जीतना ही होगा। और जान भी किरास से कहता है अब तुम भी मेरी तरह ही लकी हो क्योंकि तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हारे साथ एक ही घर में रहेंगे। किरास कहती है हाँ मैं बस अब सरकान बोलत को उनका रूम ही दिखाने जा रही हूँ। जान पूछता है क्या तुम्हारे मॉम और डैड सेम रूम में नहीं रहते, क्योंकि मेरे मॉम डैड तो एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। ये सुनकर किरास उससे पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो। जान कहता है हाँ। बाद में एडा और सरकान को एक साथ एक फैमिली की तरह देखकर बुराक अपसेट होकर वहां से चला जाता है और ड्रिंक करके सी साइड बैठा होता है, जहां मेलो उसके पास आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। और मेलो उससे कहती है कि अगर मैं तुमसे पूछूंगी ना कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है तो मैं तुम्हारा जवाब सुन नहीं पाऊंगी। और फिर ऐसे ही बातें करने के बाद बुराक मेलो से कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और कोई पागल ही होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा, और ये बोलकर उसको किस कर लेता है और फिर नशे की हालत में वहीं सो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एडा किरास को बताती है कि हमने आज से डिसाइड किया है कि हम बस सच बोलेंगे और जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा वो हम एक दूसरे से पूछ लेंगे। तो बताओ किरास तुम्हें कुछ पूछना है। ये सुनकर किरास एडा से पूछती है क्या मॉम आप सरकान बोलत से प्यार करती हो। और किरास का क्वेश्चन सुनकर सरकान खुश हो जाता है और कहता है कि कितना अच्छा सवाल पूछा है तुमने। और एडा भी किरास को जवाब देते हुए कहती है हाँ क्योंकि सरकान बहुत अच्छा इंसान है। और फिर किरास दूसरा क्वेश्चन पूछती है क्या मॉम आप और सरकान बोलत एक ही रूम में सोओगे, क्योंकि सभी पेरेंट्स एक साथ सोते हैं। ये सुनकर एडा मना करने वाली होती है लेकिन सरकान कहता है हाँ हम एक ही रूम में सोएंगे। और रूम में आने के बाद एडा सरकान से कहती है सब तुमने जानबूझ के किया है ना जिससे हम लोग एक ही रूम में एक साथ सो सकें। सरकान कहता है नहीं, बस हमने ये डिसाइड किया था ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और बाकी सभी पेरेंट्स एक साथ एक ही रूम में सोते हैं। और फिर एडा से कहता है कि मैं राइट साइड पर सो जाऊंगा क्योंकि लेफ्ट साइड पर मुझे नींद नहीं आती। ये सुनकर एडा हंसती हुई कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे फ्लोर बेडिंग दिखाती है जो उसने उसके लिए अरेंज की होती है, जिसे देखकर सरकान मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी भी ज़मीन पर नहीं सोया। और ये सुनकर एडा कहती है तो फिर आज ट्राई करो वरना तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन सरकान ये बात सुनकर चुपचाप वहीं सो जाता है। और अगले दिन वो दोनों बेड पर एक साथ सो रहे होते हैं कि तभी एडा की आंख खुलती है और वो सरकान पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। सरकान कहता है कि रात को बहुत ठंड थी फ्लोर पर और फ्लोर भी बहुत ठंडा हो गया था। एडा उससे कहती है या तो फ्लोर पर रहने की आदत डाल लो वरना तुम अपने घर जा सकते हो। कि तभी किरास वहां आती है और बताती है कि मैंने आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है तो इसीलिए जल्दी से आप लोग नीचे आ जाओ। और सरकान और एडा नीचे जाते हैं तो वो किचन की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं।
और बाद में एडा और सरकान एक साथ होटल जाते हैं जहां मिस डेनिस की हरकतों से परेशान होकर एडा जॉब छोड़ देती है और सरकान के पास आकर बताती है कि मैंने ये जॉब छोड़ दी। और फिर सरकान भी कहता है कि मैं भी छोड़ देता हूँ, जिसे सुनकर एडा खुश हो जाती है और कहती है कि ये जानने के बाद मिसेस डेनिस पागल हो जाएंगी अब। और फिर घर आकर दोनों किरास के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और मिसेस आइडन भी मिस आइफर के पास आती हैं और कहती हैं कि अब हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए किरास के लिए। और एडा भी मेलो से बात करते हुए कहती है कि सरकान को यहाँ से जाना होगा वरना उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, और जब वो मेरे पास होता है ना तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे किस कर लूँ। ये सुनकर मेलो हंसने लगती है और फिर बाद में मेलो किचन में जाती है जहाँ सरकान उसे एडा के मग में उसके लिए कॉफी देता है और कहता है कि प्लीज ये एडा के लिए ले जाओ, क्योंकि अगर मैं ये लेकर गया तो वो इसे पिएगी नहीं। और मेलो भी कॉफी लेकर एडा के पास आती है और मग देखकर एडा उससे पूछती है कि ये मग कहाँ से आया, क्योंकि मैंने तो ये सरकान को दे दिया था। मेलो बताती है कि सरकान ने ही दिया है कॉफी बनाकर। ये सुनकर एडा उससे कहती है कि ये कलर चेंजिंग मग है और जब हम प्यार में होते हैं तो ये रेड हो जाता है और वो ये सब जानबूझकर कर रहा है मुझे टेस्ट करने के लिए। और मेलो से कहती है कि तुम इसे पी लो, लेकिन मेलो के पीने के बाद भी वो मग रेड कलर में चेंज हो जाता है। और ये देखकर एडा उससे कहती है कि तुम किसी से प्यार करती हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और सरकान भी एडा के पास आता है और पूछता है कि कॉफी कैसी थी। एडा कहती है ठीक थी, और तुम्हें क्या लग रहा था ये मग रेड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर सरकान हंसने लगता है। और रात को एडा मेलो से बातें कर रही होती है फोन पर, जहाँ मेलो उससे पूछती है कि तुम और सरकान अब आगे क्या करने वाले हो। एडा उसे बताती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ सरकान की प्रेजेंस से इफेक्ट ना होने की। मेलो कहती है लेकिन ये नामुमकिन बात है क्योंकि सरकान बहुत अच्छा है और अट्रैक्टिव भी। एडा कहती है कि अगर कल तक उसने मेरा कोई झूठ नहीं पकड़ा तो वो यहाँ से चला जाएगा। और कहती है कि एक बात है जो बस मैं तुम्हें ही बता सकती हूँ कि सरकान के यहाँ होने से मैं बहुत खुश हूँ, और अगर मैं उसे ये सब बताऊंगी तो वो यहीं सेटल हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे ये कभी नहीं बताऊंगी। और पीछे खड़ा सरकान एडा की बातें सुन लेता है और सुनकर हंसने लगता है और फिर एडा भी उसे देख लेती है। और सरकान उससे कहता है तो तुमने मुझसे झूठ बोला और इसका मतलब यह है कि तुम शर्त हार गई हो, और अब इसीलिए मैं 2 हफ्ते यहीं रुकूंगा जैसे कि हमारी बात हुई थी, और मैं कल जाकर अपना सामान भी ले आऊंगा। और रूम में जाने के बाद सरकान एडा से कहता है कि जैसे कि मैं 15 दिन यहीं और रुकने वाला हूँ तो मैं बिल्कुल भी जमीन पर नहीं सोऊंगा। ये सुनकर एडा उससे पूछती है तो तुम क्या मेरे साथ बेड पर सोना चाहते हो। सरकान कहता है हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। फिर एडा उसे अपनी बातों में उलझाकर बालकनी में लॉक कर देती है और खुद आकर बेड पर सो जाती है। और सरकान भी उसे गेट खोलने के लिए इंसिस्ट करता है लेकिन वो गेट नहीं खोलती। और फिर एडा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि सरकान बालकनी में नहीं होता बल्कि वो किरास के साथ गार्डन में बैठा होता है। और बाद में एडा और सरकान किरास को लेकर ऑफिस आते हैं जहाँ उन्होंने किरास और जान के लिए एक प्ले रूम बनाया हुआ होता है और एक नैनी भी हायर की होती है। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस आइडन और मिस्टर कमाल भी एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां मिसेस आइडन उनसे पूछती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने साल अलग रहने के बाद भी तुमने आज तक मेरा वेट किया। फिर मिस्टर कमाल उन्हें उनकी एक पुरानी पिक दिखाकर कहते हैं क्योंकि मुझे यकीन था एक दिन हम दोबारा इसी तरह ही एक साथ खुश रहेंगे। और मिस्टर कमाल के साथ अपनी पुरानी बातें करने के बाद मिसेस आइडन को पता चलता है कि पहले ही नशे की हालत में वो मिस्टर कमाल के साथ इंटीमेट हो गई थी और उन्हें ये बात आज तक पता नहीं थी। ये जानकर मिस्टर कमाल उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ उस दिन हम बहुत नशे में थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम वो सब भूल जाओगी। और वहीं दूसरी तरफ मेलो भी बुराक से उस रात के बारे में बात करती है जहाँ उसे पता चलता है कि बुराक को कुछ याद नहीं है और उसने उसे एडा समझ लिया था। और ये सुनकर मेलो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। मिस डेनिस भी ऑफिस आकर एडा से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हैं और उसे वापस होटल चलने के लिए बोलती हैं। ये सुनकर एडा भी उनसे कहती है कि मुझे अपना काम बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसीलिए एक टीम बनाकर वहाँ भेज दूंगी और मैं खुद यहीं से ऑपरेट करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ मेलो भी आंटी के पास आकर पूछती है क्या हम कहीं और जाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता अब यहाँ काम करने का और अब बस इसीलिए मुझे यहाँ से जाना है। और आंटी मेलो की ऐसी कंडीशन देखकर मान जाती है कि तभी बुराक वहाँ आ जाता है और मेलो उसे भी ये बात बता देती है। और ये सुनकर बुराक परेशान हो जाता है और एडा को कॉल करके पूछता है क्या कोई बात हुई है, क्योंकि आंटी और मेलो जॉब छोड़कर दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं। ये सुनकर एडा उससे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में और तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। और फिर घर आकर मेलो से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। मेलो उसे बताती है कि बुराक के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और कुछ टाइम के लिए मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी और मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो पाया और मुझे तुम्हें ये बात बताने में बहुत शर्म आ रही थी,
ये सुनकर एडा उससे कहती है कि तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि बुराक बस मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। फिर मैलो एडा को उस दिन किस वाला इंसिडेंट बताती है और ये भी बताती है कि बुराक को सुबह उठकर कुछ भी याद नहीं था इस बारे में। ये सुनकर एडा मैलो को समझाती है और कहती है कि तुम कुछ टाइम उससे दूर रहो और इसी बहाने बुराक को तुम्हारी कद्र हो जाएगी। और बाद में एडा घर आती है जहाँ सरकार ने उसके लिए डिनर अरेंज किया हुआ होता है और फिर दोनों एक साथ डिनर करते हैं। और अगले दिन सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ किरास गलती से स्ट्रॉबेरी कैंडी खा लेती है और उसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और किरास की ऐसी हालत देखकर सरकार इसका ब्लेम अपने ऊपर ले रहा होता है और कहता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। ये देखकर एडा सरकार को समझाती है और कहती है कि किरास एक छोटी बच्ची और बच्चों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं और तुम्हें परफेक्ट डैड बनने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम हमारे साथ हो। और मिस्टर कमाल भी हॉस्पिटल आते हैं और मिसेस आइडन को बताते हैं कि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था क्योंकि मुझे भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। और उनकी ये बात सुनकर मिसेस आइडन और सीफी दोनों के होश उड़ जाते हैं और मिसेस आइडन को मिस्टर कमाल की बात याद आने लगती है जब उन्होंने उन्हें बताया था कि उस रात वो इंटीमेट हुए थे। फिर सीफी मिसेस आइडन से पूछता है कि उस रात के कितने टाइम बाद सरकान पैदा हुआ था। फिर मिसेस आइडन काउंट करती है और कहती है 9 मंथ्स और ये बोलकर खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं। और किरास को भी होश आ जाता है और वो सरकान से कहती है कि बहुत अच्छा हुआ तुम स्पेस से वापस आ गए डैड। और ये सुनकर सरकान उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि किरास ने उसे पहली बार डैड बोला होता है।